हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो को लाइक करोगे तभी तो हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द आई इनसाइड और ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के एंड में ही सारी मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक साइमन केबल नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल में होता है और अचानक साइमन बेहोशी की हालत से जागता है और उस वक्त साइमन के पास में डॉक्टर न्यूमैन होते हैं और डॉक्टर न्यूमैन साइमन से कहते हैं, तुम इस वक्त सेंट जूड हॉस्पिटल में हो और मैं डॉक्टर न्यूमैन जेरेमी हूँ। तुम अपने घर में बेहोशी की हालत में पाए गए थे। हॉस्पिटल में लाने के बाद तुम्हें उल्टियां करवानी पड़ी, क्योंकि तुम्हारी हालत ऐसी हो गई थी जैसे तुम्हें जहर दिया गया हो। कल रात तुम्हारी डेथ हो गई थी। दरअसल कुछ मिनटों के लिए तुम्हारे दिल की धड़कन पूरी तरह से रुक गई थी। साइमन ये बात जानकर पूरी तरह से चौंक जाता है और डॉक्टर न्यूमैन उससे कहते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए हूँ। अगले कुछ दिनों में हम तुम्हारे टेस्ट कंडक्ट करेंगे। यह सुनकर साइमन कहता है, पर मुझे सब कुछ याद है। और साइमन डॉक्टर को अपने पेरेंट्स का नाम बताता है और साइमन कहता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, आप जो चाहे मुझसे पूछ सकते हो। डॉक्टर न्यूमैन सबसे पहले साइमन से उसका नाम कंफर्म कराते हैं और फिर उससे उस दिन की तारीख पूछते हैं। साइमन उस दिन की तारीख को काफी याद करने की कोशिश करता है, पर वो डेट और मंथ नहीं बता पाता। तब डॉक्टर पूछते, चलो ये बताओ ये साल कौन सा है। तब साइमन बताता है, ये साल 2000 चल रहा है। डॉक्टर साइमन से उसकी वाइफ ऐना के बारे में पूछता है, पर उसकी कोई वाइफ है ये जानकर साइमन को काफी हैरानी होती है। तब डॉक्टर न्यूमैन साइमन को बताते हैं, ये साल 2002 चल रहा है और आज जुलाई के महीने की 29 तारीख है और तुम्हारी वाइफ तुमसे मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रही है। और आगे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब बरसात के समय में कोई आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है और तब मेडिकल टीम उस आदमी को बचाने के लिए उस जगह पर आई होती है। मेडिकल टीम उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाती है और तब हमें पता चलता है कि यह आदमी साइमन केबल ही था, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल आया था। आगे वापस हमें फिल्म की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है, जब साइमन केबल को होश आता है और डॉक्टर उसे शांत कराते हैं। आगे डॉक्टर न्यूमैन साइमन को हॉस्पिटल के गार्डन में ले जाते हैं और वो उसे बताते हैं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है असल में वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, जिस वजह से तुम्हें सन 2000 से लेकर सन 2002 के बीच की कोई भी मेमोरी याद नहीं है। पर तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। आगे साइमन मिरर देख रहा होता है, तभी उसे मिरर में एक लड़की दिखाई देती है। साइमन पीछे मुड़ के देखता है तो वो लड़की पास में आकर साइमन को अपने गले लगा लेती है। साइमन उस लड़की को बिल्कुल पहचान नहीं पा रहा था। तब वो लड़की कहती है, मैं तुम्हें लेकर काफी परेशान थी। वो लड़की लगातार बोले जा रही थी, पर साइमन बिल्कुल शांत था। तब साइमन के बर्ताव को देखकर वो लड़की पूछती है, साइमन तुम्हें क्या हुआ है। साइमन उस लड़की से कहता है, मैं अपनी मेमोरी खो चुका हूँ, मुझे पिछले 2 साल का कुछ भी याद नहीं और मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। और ऐसा बोलकर साइमन उस लड़की से सॉरी कहता है। साइमन की बातों को सुनकर वो लड़की हर्ट होती है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। उसे लगता है कि साइमन उससे झूठ बोल रहा है और वो गुस्से से बाहर चली जाती है। साइमन भी उस लड़की को समझाने के लिए उसके पीछे जाता है, पर रूम के बाहर जाकर साइमन देखता है तो वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। रूम के बाहर साइमन को हॉस्पिटल का अटेंडेंट ट्रेविस मिलता है और साइमन ट्रेविस से कहता है, मेरी वाइफ कहाँ पर है। तब ट्रेविस कहता है, यहाँ पर कोई नहीं है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी डॉक्टर न्यूमैन भी वहाँ पर आ जाते हैं और साइमन डॉक्टर से कहता है, मेरी वाइफ ऐना को जल्दी रोको। तब डॉक्टर न्यूमैन साइमन को कहता है, तुम्हारी वाइफ ऐना कहीं नहीं जा रही है, वो यहीं पर है। तभी साइमन को एक लड़की की आवाज आती है। साइमन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक दूसरी लड़की खड़ी थी, जो कि अपने आप को साइमन की असली वाइफ ऐना बताती है। इस नए चेहरे को देखकर साइमन पूरी तरह से हैरानी में पड़ जाता है कि अगर ये लड़की ऐना है तो अभी जो उसके पास लड़की आई थी वो कौन थी। आगे हॉस्पिटल के रेस्टोरेंट एरिया में साइमन और उसकी वाइफ ऐना और डॉक्टर न्यूमैन बैठे होते हैं और डॉक्टर न्यूमैन साइमन के पास एक पजल लेकर आते हैं और वो साइमन से कहते हैं, साइमन तुम्हें अपनी मेमोरी वापस लाने के लिए मैं तुम्हें इस पजल का एग्जाम्पल दूंगा
तुम्हें इसी तरह अपने 2 मेमोरी के हिस्सों को ढूंढना होगा और उन्हें आपस में लिंक करना होगा। जब तुम ये 2 मेमोरी के हिस्सों को ढूंढ लोगे तो तुम्हारी याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगेगी। साइमन अपनी वाइफ एना से पूछता है, क्या तुम बता सकती हो मेरे साथ कल रात क्या हुआ था? एना कहती है, मैं पिछली रात अपने घर पर थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। तभी साइमन को अपना भाई पीटर याद आता है और वो कहता है, मैं शायद कल रात को अपने भाई पीटर के घर पर गया था। पीटर के नाम को सुनकर डॉक्टर न्यूमैन और एना सोच में पड़ जाते हैं और एना साइमन से बोलती है, पीटर मर चुका है। पीटर मेरे और तुम्हारे मिलने से पहले ही मर चुका था। साइमन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं पिछली रात में ही पीटर से मिलने जा रहा था। एना कहती है, तुम पिछली रात पीटर से नहीं मिल सकते थे। तभी डॉक्टर न्यूमैन कहते हैं, साइमन तुम पिछली रात की बात कर रहे हो जो तुम्हें याद है। तभी साइमन को याद आता है कि वो बारिश में गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहा था और तभी गाड़ी चलाते समय उसकी आंखों में तेज रोशनी लगती है। यह सब सुनकर एना समझ जाती है और वो साइमन से कहती है, तुम उस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हो जो 2 साल पहले हुआ था। मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं, पर वो एक्सीडेंट तुम्हारे भाई पीटर के बारे में था। मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। तुम दोनों में झगड़ा चल रहा था पिता की प्रॉपर्टी को लेकर। उस कार एक्सीडेंट के बाद तुम्हें इसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। यह सुनकर साइमन चौंक जाता है और वो रुककर एना से पूछता है, क्या मैं दूसरी बार इस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ? तब डॉक्टर न्यूमैन कहते हैं, हमें तुम्हारी 2 मेमोरी मिल गई है। तुम्हारा 2 बार एक्सीडेंट हुआ है और दोनों बार तुम इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो। तब साइमन कहता है, इस बात का कोई मतलब नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तब एना साइमन की मदद करने के लिए उसे बताती है, 2 दिन पहले साइमन यहाँ पर अपने पेरेंट्स के घर पर आया था। तब यहाँ पर पेंट पॉलिश और रीफिनिशिंग का काम चल रहा था। यह सुनकर डॉक्टर न्यूमैन कहते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है साइमन की इस हालत का जिम्मेदार रीफिनिशिंग का काम है, क्योंकि अक्सर पेंट पॉलिश और रीफिनिशिंग काम में जहरीली गंद निकलती है और उससे बॉडी में जहर जाता है। साइमन को जब यहाँ पर लाया गया था तो इसके ब्लड में जहर पाया गया था। तब एना पूछती है, तो क्या किसी ने साइमन को जहर देने की कोशिश की? तब डॉक्टर न्यूमैन कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं अभी दूसरे पेशेंट को देखने जा रहा हूँ और कुछ समय बाद साइमन से वापस मिलूंगा। डॉक्टर के जाने के बाद एना अपने पास से सिगरेट निकालकर जलाती है और वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। साइमन एना को देख रहा होता है और वो उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। तब एना पलटती है और साइमन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और एना साइमन से कहती है, तुम अपना ये नाटक बंद करो, मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो तो एक बात समझ लो, मैं तुमसे बेहतर खिलाड़ी हूँ। मुझे पता है तुम ये सब उस लड़की की वजह से कर रहे हो। तब साइमन कुछ समझ नहीं पाता और वो एना से कहता है, तुम किस लड़की की बात कर रही हो? तब एना गुस्से से वहां से जाने लगती है। तब साइमन एना के पास जाकर पूछता है, तुमने कहा था कि मेरा भाई पीटर मर चुका है। एना कहती है, हाँ पीटर मर चुका है क्योंकि तुमने ही उसे मारा था। तभी ट्रेविस वहां पर आ जाता है और एना रूम के बाहर चली जाती है। ट्रेविस साइमन का एमआरआई करवाने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। ट्रेविस साइमन को एमआरआई रूम में ले जाता है और वो उसे बेल्ट से फिक्स कर देता है, जिसके कारण साइमन बिल्कुल मूव नहीं कर पाता। आगे ट्रेविस एमआरआई रूम से बाहर चला जाता है और थोड़ी देर बाद साइमन को नोज इचिंग होने लगती है। साइमन खुद को उस बेल्ट से छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी उसे उसकी तरफ कोई मास्क पहना हुआ आदमी बढ़ता हुआ दिखाई देता है और वो आदमी साइमन को इंजेक्शन लगाने वाला था। साइमन मना करता है, तब भी वो आदमी साइमन को इंजेक्शन लगाने वाला था। साइमन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी मूवी में हमें अगला सीन बताया जाता है कि साइमन अचानक उठा है और उसे पसीना आ रहा है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा है। और साइमन इस वक्त एमआरआई रूम में नहीं बल्कि अपने आप को एक दूसरे रूम में पाता है। साइमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। तभी साइमन देखता है कि उसके अलावा उसके रूम में और पेशेंट है। साइमन के पास वाले बेड पर ही एक ट्रेविट नाम का पेशेंट था और वो साइमन को देखकर कहता है, क्या तुम कोई पागल हो जो इस तरीके से चिल्ला रहे हो? तभी उस रूम में एक डॉक्टर आता है जिसे साइमन पहली बार देख रहा था। साइमन उस डॉक्टर से पूछता है, तुम कौन हो और अभी अभी मेरी किसी ने जान लेने की कोशिश की? तब पास ही वाला पेशेंट ट्रेविट कहता है, लगता है इसका दिमाग खिसक गया है। आगे डॉक्टर साइमन से कहता है, ये सेंट जूड हॉस्पिटल है और तुम्हें पिछली रात ही यहाँ पर एडमिट किया गया है। क्या तुम्हें याद है तुम्हें क्या हुआ था और तुम्हें यहाँ पर क्यों एडमिट किया गया है? साइमन कहता है, मेरे घर पर रीफिनिशिंग का काम चल रहा था जिसकी गंध के कारण शायद मैं बेहोश हो गया था और मैं डॉक्टर न्यूमैन से बात करना चाहता हूँ। तब वहीं खड़ा डॉक्टर कहता है, इस हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर न्यूमैन नहीं है। और वो डॉक्टर साइमन को शांत करा के कहता है, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम काफी समय से बेहोश थे क्योंकि तुम्हारा पिछली रात कार एक्सीडेंट हुआ था। इस वजह से तुम्हें सेंट जूड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। साइमन को डॉक्टर की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था और साइमन वहां से दौड़ता हुआ एमआरआई रूम में पहुंचता है
तो वो देखता है एमआरआई रूम में कोई बूढ़ी पेशेंट का एमआरआई हो रहा था। साइमन फिर से हॉस्पिटल के रेस्टोरेंट एरिया में पहुंचता है तो वहां पर भी उसे डॉक्टर न्यूमैन नहीं मिलते और ना ही वहां पर टेबल पर कोई पजल पड़ा हुआ था जिसके जरिए डॉक्टर न्यूमैन साइमन को पहले एक्सप्लेन कर रहे थे। तभी वो डॉक्टर साइमन के पीछे पीछे रेस्टोरेंट में भी आ जाता है और डॉक्टर साइमन से कहता है तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह भ्रम पैदा कर रहा है, कई सारे एक्सीडेंट के बाद अक्सर ऐसा होता है। साइमन को अभी भी डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और साइमन डॉक्टर से पूछता है आज तारीख क्या है। तब डॉक्टर कहता है आज 29 जुलाई 2000 है। यह सुनकर साइमन हैरान हो जाता है कि वो पास्ट में सन 2000 में कैसे पहुंच सकता है, जबकि थोड़ी देर पहले वो सन 2002 में डॉक्टर न्यूमैन के साथ था जब उसके घर रीफिनिशिंग का काम चल रहा था और उससे बेहोश होकर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। तभी एना ने साइमन को बताया था कि वो सन 2000 में भी एक एक्सीडेंट के बाद इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। साइमन डॉक्टर से कहता है क्या सचमुच ये सन 2000 चल रहा है और मेरी वाइफ एना कहाँ पर है? डॉक्टर कहता है तुम्हारे एडमिशन पेपर में तुम्हें सिंगल बताया गया है, तुम्हारे एडमिशन पेपर में तुम्हारी वाइफ का जिक्र नहीं है। तब साइमन कहता है मैंने अपना पूरा दिन इस हॉस्पिटल में बिताया हुआ है और तब मेरा इलाज कोई डॉक्टर न्यूमैन कर रहे थे और तब कोई हॉस्पिटल का अटेंडेंट ट्रेविस भी था जो कि मुझे एमआरआई रूम में ले गया था। तब वो डॉक्टर साइमन को समझाता है इंसान का दिमाग काफी शक्तिशाली होता है जो उसे सब कुछ रियल में फील करा सकता है। अगर तुम अपने दिमाग में किसी ट्रेविस नाम के आदमी से बात कर रहे थे तो मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे बगल में जो पेशेंट था उसका नाम ट्रेविट है। इन दोनों नाम में काफी समानता है और सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं और तुम किसी डॉक्टर न्यूमैन की बात कर रहे थे तो मैं तुम्हें बता दूं मेरा नाम डॉक्टर ट्रूमैन है और इन दोनों नाम में भी काफी समानताएं है। ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। आगे डॉक्टर साइमन को वापस उसके रूम में ले जाता है। तभी उसके रूम में क्लेटन नाम की नर्स आती है और वो डॉक्टर से पूछती है मैं अपने स्टूडेंट को यहाँ पर लाना चाहती हूँ, क्या मैं उसे ला सकती हूँ? तब साइमन नर्स क्लेटन को देखकर हैरान था क्योंकि उसने नर्स क्लेटन को डॉक्टर ट्रूमैन के साथ भी देखा था। आगे क्लेटन वहां पर अपनी स्टूडेंट को लाती है और वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि एना थी। एना को देखकर साइमन डॉक्टर से बोलता है ये तो एना है, ये तो मेरी वाइफ है और अगर मेरा वो सपना सच नहीं था तो मैं इस लड़की का नाम कैसे जान सकता हूँ? साइमन एना से पूछता है क्या तुम पिछले 24 घंटे में इस रूम में आई थी? तब डॉक्टर ट्रूमैन नर्स क्लेटन से दवा मंगाता है। डॉक्टर को लगता है कि साइमन की दिमागी हालत खराब हो चुकी है और उसे दवा देने की बहुत जरूरत है। नर्स क्लेटन और डॉक्टर साइमन को जबरदस्ती पकड़कर उसे इंजेक्शन लगाते हैं और साइमन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि साइमन फिर से उस एमआरआई रूम में पहुंच चुका था और जैसे ट्रेविस उसे छोड़कर गया था वो उसी हालत में मशीन के साथ बंधा हुआ था। साइमन अपने आसपास देखता है तो वापस एमआरआई रूम का दरवाजा खुलता है और दरवाजे से मास्क पहना हुआ आदमी वापस साइमन की तरफ बढ़ने लगता है। यह सब देखकर साइमन जोर जोर से डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगता है। तभी डॉक्टर न्यूमैन रूम के अंदर आते हैं और वो मास्क पहना हुआ आदमी दरवाजे के पीछे छिप जाता है और डॉक्टर साइमन से कहता है तुम्हें इलाज में जो दवाई दी जा रही है ये सब उसके साइड इफेक्ट है। हॉस्पिटल में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। तब साइमन नर्स से कहता है मैं चाहता हूँ तुम बस मेरा एक बार हाथ खोल दो। नर्स साइमन की बातों में आ जाती है और उसका एक हाथ खोल देती है और हाथ खुलते ही साइमन अपने ऊपर लगे सारे बेल्ट को खोलकर दरवाजे के पीछे देखता है तो उस दरवाजे के पीछे कोई खड़ा नहीं था। तब नर्स साइमन से पूछती है तुम आखिर वहां पर ढूंढ क्या रहे हो? तब साइमन उस रूम में जाता है जहां पर दूसरे पेशेंट के साथ उसे रखा गया था। उस वक्त उस रूम में कोई नहीं था और तब डॉक्टर न्यूमैन भी साइमन के पास आते हैं और डॉक्टर साइमन को एमआरआई रूम का वीडियो फुटेज भी दिखाते हैं जब साइमन एमआरआई रूम में था। तब साइमन देखता है उसे इंजेक्शन लगाने मास्क पहना हुआ कोई भी आदमी एमआरआई रूम में नहीं आया था। तब साइमन डॉक्टर न्यूमैन से पूछता है क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर ट्रूमैन थे 2 साल पहले और कोई पेशेंट था ट्रेविट नाम का? ट्रेविट का नाम सुनकर ट्रेविस कहता है यहाँ पर एक पेशेंट है ट्रेविट नाम का 5th फ्लोर पर जो 2 साल से इस हॉस्पिटल में भर्ती है। साइमन 5th फ्लोर के एक रूम में पहुंचता है तो वो देखता है वहां पर ट्रेविट नाम का एक पेशेंट था जो 2 साल पहले इसी हॉस्पिटल में साइमन के रूम में साइमन के पास वाले बेड पर था। साइमन के बार बार बोलने पर ट्रेविट साइमन को पहचान जाता है कि साइमन वो पागल लड़का है जो 2 साल पहले इसके रूम में चिल्लाया करता था। डॉक्टर न्यूमैन भी उसी रूम में खड़े हुए थे और साइमन उनके सामने अपना पॉइंट प्रूव कर चुका था। अब डॉक्टर न्यूमैन को भी साइमन की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है
आगे डॉक्टर ट्रूमैन साइमन को उसके रूम में जाने के लिए बोलते हैं और अपने रूम में जाने के लिए साइमन लिफ्ट के अंदर जाता है। तभी उस रूम में अचानक एक लड़की आती है और वो साइमन से बात करने लगती है, पर साइमन उस लड़की को नहीं याद कर पा रहा था। वो लड़की साइमन को अपना नाम क्लेयर बताती है और वो साइमन को किस करती है। आगे साइमन उस लड़की से पूछता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि मेरी शादी ऐना से हो चुकी है, तो मेरा और तुम्हारा क्या रिलेशन हो सकता है। तब क्लेयर कहती है, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता था, भले ही तुम शादीशुदा हो। यह सुनकर साइमन कहता है, तो तुम वही हो जिसके बारे में ऐना बात कर रही थी जब वो गुस्से में किसी लड़की के बारे में बोलकर रूम से बाहर चली गई थी। तब क्लेयर कहती है, पर तुम ऐना को प्यार नहीं करते हो और मेरा और तुम्हारा रिश्ता बहुत खूबसूरत है। ऐसा कहकर क्लेयर वहां से जाने लगती है। तभी साइमन क्लेयर को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और उसे वापस उसका पास्ट याद आने लगता है, जब साइमन क्लेयर के साथ हॉस्पिटल में नहीं बल्कि किसी घर में था। तब साइमन क्लेयर से अपने प्यार का इजहार करता है और क्लेयर कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्लेयर और साइमन दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो दोनों फिजिकल होने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर कोई आदमी भी खड़ा था जो इन दोनों को इस हालत में देख रहा था। तब क्लेयर की नजर भी उस आदमी पर पड़ जाती है। आगे वापस साइमन को उसी हॉस्पिटल की लिफ्ट में दिखाते हैं जब क्लेयर उसके साथ में थी और साइमन क्लेयर से कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में याद आ गया है। तब क्लेयर कहती है, तुम्हारे और मेरे बीच में जो रिश्ता था उसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसा कहकर क्लेयर लिफ्ट के बाहर जाती है। तब साइमन भी उसे रोकने लिफ्ट के बाहर जाता है, पर वो देखता है क्लेयर उसे आसपास कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तब साइमन को एहसास होता है कि वो वापस पास्ट में यानी सन 2000 में आ चुका है। साइमन वापस उस रूम में जाता है जिसमें वो सन 2000 में एडमिट था, तो वो देखता है उस रूम में ट्रेविट और दूसरे मरीज मौजूद थे। आगे डॉक्टर ट्रूमैन और साइमन रेस्टोरेंट एरिया में बैठे हुए थे और डॉक्टर ट्रूमैन साइमन से कहते हैं, मुझे तुम्हें एक बुरी न्यूज देनी है। हमने पूरी कोशिश की तुम्हारे भाई को बचाने के लिए, पर वो नहीं बच पाया। ये सुनकर साइमन हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तब मेरा भाई मेरे साथ था। साइमन को अब तक लग रहा था कि उसके एक्सीडेंट के पहले ही उसके भाई की मौत हो गई थी। साइमन को वापस अपना बीता हुआ कल याद आता है, जिसमें साइमन अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और वो अपनी गाड़ी एक बड़ी खाई के पास खड़ी करता है। साइमन को ये सारे विजुअल दिखाई देते हैं और साइमन वापस अपने रूम में जाता है। तब वहां पर साइमन के बगल वाला पेशेंट ट्रेविट साइमन से बातें करने लगता है। तभी डॉक्टर ट्रूमैन उस रूम में आते हैं और वो साइमन से कहते हैं, क्या तुम अपने भाई की मंगेतर से मिलना चाहते हो। साइमन अपने भाई की मंगेतर से मिलने के लिए हाँ कह देता है। आगे साइमन रेस्टोरेंट में जाता है तो वो देखता है वहां पर मेडिकल स्टूडेंट ऐना बैठी हुई थी। साइमन अपने भाई की मंगेतर का इंतजार करने के लिए वहां पर बैठ जाता है। तब ऐना साइमन को देख रही थी और ऐना साइमन से कहती है, मैं तुम्हारी भाई की मौत के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तभी ऐना को नर्स क्लेटन अपने पास बुलाती है और ऐना साइमन से कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ऐना की बातें सुनकर साइमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐना किस बारे में बात करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वहां पर क्लेयर आती है और क्लेयर रोते हुए साइमन से पीटर के बारे में पूछती है। तब साइमन को एहसास होता है कि क्लेयर ही उसके भाई पीटर की मंगेतर है। यह जानकर साइमन अफसोस में डूब जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका उसके भाई की मंगेतर के साथ अफेयर चल रहा था। तब साइमन क्लेयर से पूछता है, आखिर हम लोगों ने ऐसा कैसे कर दिया। पीटर मेरा भाई था और मेरा तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा था। क्लेयर कहती है, मैं पीटर से प्यार करती थी। अगर मेरे पास कोई पावर होती तो मैं पास्ट में जाकर सब कुछ बदल देती ताकि चीजें ऐसे एंड ना हो। साइमन, क्या तुम ये पास्ट नहीं बदलना चाहोगे। ऐसा कहते हुए क्लेयर रोने लगती है और साइमन को वापस पास्ट याद आने लगता है कि वो अपने भाई पीटर के सामने खड़ा था और पीटर उसे देखकर गले लगा लेता है। तभी उस रेस्टोरेंट में ऐना आ जाती है और वो साइमन से पूछती है, क्या वो लड़की तुम्हारे भाई की मंगेतर थी। साइमन अपने आसपास देखता है तो क्लेयर उसे कहीं भी नजर नहीं आती। तब ऐना साइमन के पास आती है और साइमन उससे पूछता है, तुम मेरे भाई की मौत के बारे में क्या जानती हो। तब ऐना कहती है, शायद मैं जानती हूँ तुम्हारे भाई की मौत का कारण क्या था। उस वक्त मैं आईसीयू में अकेली थी, तब तुम्हारा भाई थोड़ी देर के लिए होश में आया था और उसने मरने से पहले जो कुछ भी कहा मैंने एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। ऐना साइमन को टेप रिकॉर्डर चलाकर दिखाती है। तब पीटर ने मरने से पहले कहा था, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण साइमन है। यह बात बोलकर पीटर की डेथ हो जाती है और साइमन ये सुनकर शॉक रह जाता है कि उसने ही उसके भाई को मारा है। तब साइमन ऐना को कहता है, नहीं, मैं अपने भाई को चोट नहीं पहुंचा सकता। तब ऐना कहती है, क्या आप इस बात को लेकर श्योर हो।
तब एना हंसने लगती है और साइमन एना को पकड़कर उससे पूछता है, तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो? तब एना कहती है, मैं कोई नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारे जैसी अमीर हूँ, पर मैं तुम्हारे जैसी बनना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारे जैसी अमीर जिंदगी जीना चाहती हूँ, और अगर तुम इसमें मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दूंगी। साइमन को यह सुनकर सब समझ आ जाता है कि एना ने टेप रिकॉर्डिंग के लिए उसे ब्लैकमेल करके शादी की थी और इसीलिए उसे एना जैसी लड़की से शादी करनी पड़ी थी। एना साइमन को ब्लैकमेल करके रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। तब साइमन भी एना के पीछे दौड़ता है, उसे रुकने के लिए कहता है। तभी साइमन देखता है कि वो किसी और ही जगह पर पहुंच गया था। साइमन अपने पेरेंट्स के घर के बाहर था और वो देखता है कि क्लेयर वहां से कहीं अपनी गाड़ी लेकर जा रही थी। यह देखकर साइमन अपने पेरेंट्स के घर के अंदर जाता है तो अंदर से उसे कुछ आवाजें आ रही थी। यह आवाजें ऊपर वाले फ्लोर की तरफ से आ रही थी। साइमन उन आवाजों की तरफ जाने लगता है और ऊपर जाकर साइमन देखता है कि पीटर और साइमन दोनों आपस में बहस कर रहे थे। पीटर साइमन को घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहा था। इन बातों को लेकर दोनों भाइयों के बीच धक्का मुक्की होने लगती है और पीटर साइमन को धक्का दे देता है। तब पीटर स्काईलाइट तोड़ते हुए ऊपर से सीढ़ियों पर जाकर गिरता है। यह सब देखकर साइमन ऊपर जाता है तो पीटर को धक्का देने वाला साइमन जल्दी जल्दी में नीचे जाने लगता है। साइमन ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो पीटर सीढ़ियों के ऊपर पड़ा हुआ था और उसे धक्का देने वाला साइमन पीटर की बॉडी को सीढ़ियों से घसीटता हुआ कहीं ले जा रहा था और वो अपने भाई की बॉडी को गाड़ी में डालता है और गाड़ी में बैठकर कहीं निकल जाता है। घर से रोड की तरफ जाते ही साइमन को एक साइन बोर्ड दिखाई देता है जिसमें एक रास्ता विस्टा पॉइंट की तरफ जा रहा था और दूसरा रास्ता जूड हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। साइमन अपनी गाड़ी को विस्टा पॉइंट की तरफ ले जाता है और घर के अंदर खड़ा हुआ साइमन ये सब देखकर हैरान था कि आखिर साइमन गाड़ी किधर ले जा रहा था। तभी साइमन को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़कर देखता है। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी अचानक उस पर हमला करता है। साइमन उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और उस पर वार करने लगता है। तभी साइमन को महसूस होता है कि वो जूड हॉस्पिटल में था और वो वापस सन 2000 में आ गया था और वो अपने हाथ में कैंची पकड़कर लगातार वार कर रहा था। नर्स क्लेटन रूम में दौड़कर आती है तो वो देखती है साइमन के कपड़ों में खून लगा हुआ था और वहां पर पेशेंट ट्रेविट लहूलुहान पड़ा हुआ था। ये देखकर नर्स रूम से बाहर जाती है और वो शोर मचाने लगती है। साइमन उस मरे हुए आदमी का चेहरा देखता है। तब उसे एहसास होता है कि उसने ट्रेविट को मार डाला और वो बचकर वहां से भागने लगता है। तभी भागते वक्त साइमन से एना टकराती है और एना साइमन के कपड़े देखकर कहती है, तुमने फिर से किसी इंसान का खून कर दिया। तब साइमन कहता है, यह सच नहीं हो सकता और वो एना को धक्का देता है। तब एना के सर में चोट लग जाती है और उसमें से खून बहने लगता है। तभी गन पॉइंट करे हुए वहां पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड साइमन को पकड़ने आ गए थे। साइमन उन्हें देखकर वहां से दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते वो ट्रेविस से जाकर टकरा जाता है। साइमन अपने कपड़े देखता है तो उसके कपड़ों पर खून के दाग भी नहीं लगे थे। तभी साइमन को ट्रेविट के बारे में याद आता है और वो दौड़ते हुए 5th फ्लोर पर जाता है और वो ट्रेविट के रूम में जाकर देखता है तो वहां पर ट्रेविट अभी भी जिंदा और सही सलामत था। तभी अचानक ट्रेविट की तबीयत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तब डॉक्टर न्यूमैन और स्टाफ वहां पर आकर ट्रेविट को संभालने की कोशिश करते हैं, पर खून काफी ज्यादा बह चुका था और ट्रेविट मारा जाता है। साइमन को लगने लगता है कि ट्रेविट शायद उसी की वजह से मारा गया क्योंकि उसने पास्ट में जाकर ट्रेविट को कैंची से गोद दिया था। अपने खून में रंगे हाथों को देखकर साइमन फिर से पास्ट में पहुंच जाता है और वो वहां पर खाई के पास खड़ा था और गाड़ी में उसका भाई पीटर था। इसी जगह का नाम विस्टा पॉइंट था। साइमन अपने भाई को ड्राइविंग सीट में बैठाकर उसका इरादा अपने भाई को गाड़ी समेत नीचे फेंकने का था, पर तभी वहां पर एक गाड़ी आ जाती है जिसमें एक कपल बैठा हुआ था और वो कपल रोमांस कर रहा था। उस कपल को वहां पर देखकर साइमन गाड़ी को वहां से ले जाता है और ये सब देखकर साइमन को एहसास होता है कि उसने ही अपने भाई को पास्ट में मारा था। तब साइमन वापस साल 2002 में आता है और वो सेंट जूड हॉस्पिटल में था। तब साइमन नर्स क्लेटन को ढूंढता है और वो उससे अपने भाई पीटर की मौत का रीजन पूछता है। तब नर्स बताती है उस एक्सीडेंट में शायद 3 लोगों को भर्ती किया गया था। पीटर को काफी गहरी चोट आई थी इसलिए उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था। साइमन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एना थी। तब साइमन एना से कहता है, मुझे याद आ गया, तुमने कैसे मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी की थी। तभी साइमन देखता है कि एना के सर से खून निकल रहा था और ये खून उसी जगह से निकल रहा था जब पास्ट में साइमन ने एना को धक्का दिया था और एना के सर पर चोट आई थी।
ये देखकर साइमन कहता है जो काम मैं पास्ट में कर रहा हूँ उसकी वजह से फ्यूचर चेंज हो रहा है। मैंने ट्रेविड को पास्ट में मारा था तो वो फ्यूचर में भी मारा गया, और एना को मैंने पास्ट में धक्का दिया था तो फ्यूचर में भी उसके सर से खून निकल रहा है। ये समझकर साइमन एना से कहता है तुम्हारा गेम अब खत्म हो गया है, क्योंकि मैं पास्ट में जाकर अब सब कुछ चेंज कर दूंगा। अब साइमन वापस पास्ट में जाने की कोशिश करने लगता है। वो वापस से उस रेस्टोरेंट एरिया में जाता है। तभी साइमन को अपने पीछे क्लेयर खड़ी हुई दिखाई देती है। साइमन फिर से उस जगह पर और उस वक्त पर पहुंच चुका था जहां पर उसने क्लेयर को आई लव यू कहा था। लेकिन अब साइमन इस घटनाक्रम को बदलना चाहता था। वो क्लेयर से अफेयर नहीं रखना चाहता था। साइमन और क्लेयर दोनों पास में बैठे हुए थे और वो इस जगह पर किस करने वाले थे, पर साइमन इस बार किस नहीं करता और वो क्लेयर से कहता है हमारे पास और चॉइस है। मैं नहीं चाहता कि हम लोग इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता। तभी क्लेयर देखती है कि उन दोनों को वहां पर बातें करते हुए और बैठे हुए पीटर देख लेता है, और पीटर गुस्से से वहां से चला जाता है। क्लेयर भी पीटर को समझाने के लिए उसके पीछे जाती है। तब पीटर क्लेयर को उसका घर छोड़ के जाने के लिए कहता है। यह सुनकर क्लेयर भी गुस्सा होकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। साइमन क्लेयर को रोकने की कोशिश करता है पर क्लेयर नहीं रुकती। तब साइमन अपने भाई पीटर से मिलने अंदर जाता है। साइमन भी ऊपर जाकर पीटर से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब पीटर कहता है पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम इस घर से निकल जाओ। साइमन पीटर को समझाने की कोशिश करता है पर पीटर उसकी कोई भी बात नहीं मानता, और पीटर उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है जहां से वो नीचे गिरने वाला था। और जब साइमन पीटर के पास जाता है तो पीटर उसे धक्का देने लगता है, और इस धक्का मुक्की में पीटर वापस स्काईलाइट का ग्लास तोड़कर नीचे जा गिरता है। और साइमन चाहते हुए भी पीटर को इस बार नीचे गिरने से नहीं बचा पाता। साइमन दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे आता है तो वो देखता है पीटर बेहोश था। तो साइमन पीटर को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल जाता है। साइमन वापस उस चौराहे पर पहुंचता है, पर इस बार वो लेफ्ट साइड खाई की तरफ जाने का रास्ता नहीं चुनता और वो राइट साइड हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है। हॉस्पिटल के रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई थी, जिसके कारण साइमन को शीशे में धुंधला दिखाई देने लगा था। तभी पीटर बेहोशी से जाग जाता है और वो साइमन का हाथ पकड़ता है। साइमन भी पीटर को देखने लगता है, और तभी साइमन की गाड़ी के आगे एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी को क्लेयर चला रही थी, और साइमन और क्लेयर उन दोनों की गाड़ी में एक जोरदार टक्कर होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि साइमन जमीन पर पड़ा हुआ था और वहां पर मेडिकल टीम आ चुकी थी। साइमन के पास में उसका वॉलेट भी पड़ा हुआ था और उसके वॉलेट में एक फोटो थी, और वो फोटो साइमन और पीटर और उनके पिता की थी। पर हैरानी की बात यह होती है कि जिस डॉक्टर न्यूमैन से साइमन मिला था वो असल में साइमन के पिता ही थे। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि साइमन वापस अपने पेरेंट्स के घर पर जाता है, और घर के अंदर जाकर साइमन अपने भाई पीटर को आवाज देता है। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। साइमन पीटर से कहता है पीटर मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तब पीटर कहता है पर तुम उन सब बातों को बार बार याद क्यों करना चाहते हो? मुझे लगता है तुम जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था, पर तुम्हारे लिए सच को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। साइमन पीटर से क्लेयर के बारे में पूछता है कि क्लेयर को क्या हुआ। पीटर कहता है उस दिन जब तुमने मुझे धक्का दिया था और तुम मुझे गाड़ी तक ले जा रहे थे, तब क्लेयर ने घर पर फोन किया था पर तुमने वो फोन अटेंड नहीं किया। तो क्लेयर वापस घर की तरफ गाड़ी लेकर आने लगी। तुम भी मुझे खाई की तरफ से दूसरे रास्ते पर ले जा रहे थे। वो वन वे रास्ता था और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। तभी अचानक तुम्हारी गाड़ी के सामने क्लेयर की गाड़ी आ गई और तुम दोनों की गाड़ी बुरी तरह से टकरा गई। यह सच सुनकर साइमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उस दिन एक्सीडेंट में पीटर के साथ साथ क्लेयर भी मारी गई थी। तभी साइमन को वहां पर उन दोनों भाइयों के साथ साथ डॉक्टर न्यूमैन का फोटो भी दिखाई देता है, और साइमन को डॉक्टर न्यूमैन की वो बात याद आने लगती है। तब डॉक्टर न्यूमैन ने साइमन को कहा था कभी ना कभी हम सभी को गेम छोड़कर जाना पड़ता है। साइमन कहता है इन सब का एंड ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैं पास्ट को चेंज कर सकता था, मैंने पूरी कोशिश की थी, मुझे लगा था ये चेंज हो जाएगा। तब पीटर कहता है अब तुम्हें इन सब को छोड़ देना चाहिए, मेरे लिए, क्लेयर के लिए और डैड के लिए। तुम मर चुके हो साइमन, और तुम्हारे साथ साथ मेरी और क्लेयर की भी मौत हो चुकी है। तब साइमन कहता है मुझे एक और चांस चाहिए एंड को बदलने के लिए, मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ। तब साइमन आंखें बंद करता है और वापस अपने आप को कार एक्सीडेंट वाली जगह पर पाता है। मेडिकल टीम साइमन को वापस सेंट जूड हॉस्पिटल में लेकर जाती है और डॉक्टर वापस कोशिश करके साइमन को मृत घोषित करते हैं, पर साइमन ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो वापस मृत अवस्था से जिंदा हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों पीटर और क्लेयर एक कार एक्सीडेंट में 2000 में ही मारे जाते हैं, पर इस घटनाक्रम में किसी तरह से साइमन बच जाता है। पर साइमन इसके बाद गिल्ट में जीने लगता है कि किसी तरह से वो पास्ट बदल के अपने भाई और क्लेयर को बचा पाता और उसे एना के ब्लैकमेलिंग से छुटकारा मिल पाता। जब 2002 में वापस किसी तरह से शरीर में जहर जाने के कारण साइमन उसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो मारा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस जीवित हो जाता है क्योंकि साइमन अभी भी जिंदगी और मौत के बीच की स्पेस में ही जी रहा था और इस स्पेस में बार बार ट्राई करता है कि किसी तरह से वो 2000 वाला एक्सीडेंट रोक दे और वो सब कुछ ठीक कर दे, और वो यही ट्राई करता रहता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।